भगवान मिलते हैं। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं, हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं। क्योंकि आज मैं आपसे जैसे आप जैसे अतिथि घर में आते हैं तो साथ में आशीर्वाद लेके आते हैं, तो आप लोग मेरे घर आए तो मेरे लिए आशीर्वाद आ गए। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। संकल्प, समर्पण, सकारात्मकता और संवाद। ब्रांड मोदी के सम्मोहन का ये वो सरल सूत्र है जिसने 2014 से आगे देश की राजनीति में मोदी कल्ट का रूप ले लिया है। कहां बिठाओगे? क्या लगा? जो विपक्ष के लिए एक व्यू है और इस व्यू को तोड़ना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती। मोदी के इसी सम्मोहन ने देश की सत्ता में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले एक परिवार को बेचैन कर रखा है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये। तो आखिर क्या वजह है कि मोदी जहां जाते हैं, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, हर कोई उस संवाद से सीधा जुड़ जाता है? क्या है मोदी की वो शक्ति जो उन्हें ब्रांड मोदी में तब्दील कर देती है? मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। सीधा संवाद ही मोदी की शक्ति है। ये वो कनेक्ट है जिसने 2014 के बाद से सत्ता और समाज के बीच खिंची अदृश्य दीवार को तोड़कर राष्ट्र को एक परिवार की संज्ञा दी और इस परिवार ने मोदी को अपना मान लिया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। 2014 में काशी की धरती से उठा नारा देश भर में सिद्ध हो गया। नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। तब इस नारे को लेकर भी बड़ी आलोचनाएं विपक्ष ने की थी, लेकिन ब्रांड मोदी को हर घर में पहुंचाने में इस नारे की भूमिका भी कम नहीं रही। ये मोदी का पहला कनेक्ट था जो सीधे जनता के दिल में उतरा। मोदी का कनेक्ट सीधा है, संवाद सरल है और सकारात्मक मुद्दों को लेकर होता है।
पीएम मोदी कैसे हर वर्ग से संवाद करते हैं, जरा इसे समझिए। मोदी का फोकस बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों पर है। परीक्षा के दौर में बच्चों से मोदी की पाठशाला के जरिए जुड़ते हैं, परीक्षा और इससे जुड़े तनाव को कंट्रोल करने के लिए टिप्स देते हैं। बच्चों से भारत के भविष्य की बात करते हैं, नए आइडियाज पर चर्चा करते हैं और सकारात्मकता का महत्व समझाते हैं। इसी तरह युवाओं से डायरेक्ट संवाद में मोदी नए अवसरों की बात करते हैं, रोजगार के नए आयामों पर और सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, रोजगार के लिए सरकार किस तरह आर्थिक मदद दे रही है उसके बारे में भी बताते हैं। महिलाओं से बात करते मोदी उनकी आर्थिक सुरक्षा पर फोकस करते हैं। रसोई गैस से लेकर आवास तक की बात होती है, रोजमर्रा की चुनौतियों पर बात और चुनौतियों के हल की चर्चा होती है, और बेटियों की शिक्षा और रोजगार पर मोदी फोकस करते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों से संवाद में मोदी उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और सुविधाओं पर काम करते हैं। तो आपकी तरफ से पूरा योजना मिल गया है सर। क्या क्या मिला? सर हमको आवास मिला, छत नहीं था, झोपड़ी में थे सर, पहले रहने के लिए हमको छत मिला, शौचालय मिला सुरक्षित के लिए सर, फिर आयुष्मान कार्ड मिला, मम्मी का इलाज किया सर, इसी पर करवाया। क्या हुआ था उनको? ऑपरेशन हुआ था सर। हाँ, पेट का थोड़ा ऑपरेशन था, अपेंडिक्स था, उनका ऑपरेशन इसी तरह अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ? हाँ जी सर। तो पैसा सारा आप ही की तरफ मिल गया था? मिला था सर। 1 रुपया भी नहीं खर्चा? मोदी के इसी संवाद ने एक भरोसा हासिल किया है जिसे बीजेपी मोदी की गारंटी कहती है। 2024 में मोदी की इसी गारंटी का दांव विपक्ष को खटक रहा है। मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। बीते 10 सालों में देश की बदली हुई राजनीति में मोदी का संवाद सूत्र और अथक श्रम ही लोगों को उनसे जोड़ता है। उम्र मोदी के लिए सिर्फ एक नंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बीते 10 सालों में यानी 2014 से लेकर 2024 तक कैसे मोदी ब्रांड मोदी में बदले और कैसे उन पर हुए तीखे हमलों को मोदी के वोटर्स ने खुद पर हुआ हमला मान लिया, इसे समझिए। 2014 के मैदान में जब एक चाय वाले के टैग के साथ मोदी उतरे थे, तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था। यहां तक कि मोदी को अय्यर ने कांग्रेस के कार्यक्रम में चाय बेचने का ऑफर तक दे दिया था। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। घर घर मोदी के नारों के शोर के बीच कांग्रेस की इस लाइन ने वोटर्स को मोदी के पक्ष में लामबंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस रसातल में चली गई और देश की राजनीति में पहली बार एक चाय वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, जिसके पास अपना शानदार गवर्नेंस मॉडल था। – 2014 से लेकर 2019 तक सतत संवेदनशील संवाद और मन की बात के डायरेक्ट कनेक्ट ने मोदी को देश के हर परिवार से जोड़ा, लेकिन पूरी बात भर नहीं थी। कांग्रेस ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की राजनीति में अपनी हार का बहाना खोजती रही और 2019 का चुनाव आ गया। इससे पहले 2018 के राजस्थान चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चौकीदार चोर है तंज के जवाब में 2019 में मोदी और बीजेपी ने
मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 2014 से कहीं ज्यादा 303 सीटें देश की जनता ने मोदी को दी और 2024 के मैदान में चारा घोटाले के दोषी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जब मोदी पर परिवार को लेकर तंज किया और कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन के दूसरे दलों ने चुप्पी साधी, तो 24 के मैदान में नारा तेज हुआ है, मैं भी मोदी का परिवार। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने। सच ये है कि परिवार का ये कनेक्ट बेहद अहम है और मोदी पर भरोसे की एक बड़ी वजह मोदी का वो अथक श्रम है जो देश की बदलती तस्वीर में बखूबी दिखता भी है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या ग्लोबल स्तर पर। मोदी का पावर है तय समय सीमा में काम और कम्युनिकेशन। मोदी का कम्युनिकेशन 5 वे है, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट, पब्लिक रैली और रोड शो, पत्र के जरिए बात, जनता से रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम जिसने 110 एपिसोड पूरे कर दिए हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया इंटरैक्शन। लोगों से कनेक्ट का कोई मौका मोदी नहीं छोड़ते और जब संवाद होता है तो देश के विजन पर बात होती है। खासकर मोदी जब देश के भविष्य से मिलते हैं हल्के फुल्के अंदाज में। अच्छा, आपको लगता है कि आप जैसे नौजवान, मैं कह रहा हूं कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, इस 25 साल में क्या काम ज्यादा करना चाहिए? 25 साल मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, सुबह जिम में मेहनत करनी चाहिए। यही कम्युनिकेशन और कल्ट विपक्ष को अखरता है क्योंकि मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट और कमिटेड डिलीवरी विपक्ष के सत्ता वनवास को और लंबा करती दिखती है। तो क्या यही वजह है कि मोदी के 400 पार के नारे के पीछे का भेद विपक्ष नए शिगुफे से दे रहा है कि अगर 400 पार आया तो मोदी संविधान बदल देंगे? मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकालें। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी से जो मुकाबले के लिए बेचैन है वो क्या वास्तव में मोदी के कनेक्ट को खंडित कर पाने में कामयाब है? इसका टेस्ट तो बीते साल के 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के रिजल्ट में हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मोदी का कनेक्शन असरदार साबित हुआ, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस कामयाब रही थी। लेकिन मुकाबले में 3-2 से मोदी कनेक्ट ही दमदार निकला। बीते 10 सालों में एक बात तो लगता है कि कांग्रेस को समझ आ गई है कि अगर ब्रांड मोदी को काउंटर करना है तो सोशल कनेक्ट जरूरी है। एसी कमरों में बैठकर चुनावी रणनीतियां भर बनाने से काम नहीं चलने वाला और इसी का नतीजा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बस अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और ऐसा लगा कि उन्होंने लोगों की तरफ ये कहा कि जय श्री राम करते रहते हो, तुम लोग हार चुके हो। ये राहुल गांधी के वक्तव्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया हो वे आज न्याय यात्रा पे निकले हैं और हम लोगों को लगता है कि
कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है कि राहुल जी जितना बोलेंगे वो हमारे लिए उतना अनुकूल होता है। 136 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया, वहीं 100 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा 275 वॉकिंग इंटरैक्शन और 100 से ज्यादा सिटिंग इंटरैक्शन राहुल गांधी ने किए। लेकिन क्या ये यात्रा एक असरदार संवाद को स्थापित कर पाई? अपने राष्ट्र को लेकर विजन का कोई सिरा लोगों को पकड़ा पाई, जिसमें नई उम्मीद दिखे और उस पर लोगों का भरोसा बने? देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं बताओ? बताओ कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक के संवाद का निचोड़ यही है। जातियों के आधार पर समाज में सियासत का घिसा घिसाया पुराना दांव। तो क्या मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट और राहुल के कनेक्ट के बीच का बड़ा अंतर यही है जो मोदी के अविजित होने की गारंटी बन जाता है? मोदी अपने सोशल कनेक्ट में लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं महिलाओं पर फोकस करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, अपनी नीतियों में छोटे बड़े पॉजिटिव बदलाव करते हैं, दूरगामी नीतियां बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। डायरेक्ट मोदी से कनेक्शन को आसान सोशल मीडिया ने कर दिया है। खास बात यह है कि मोदी के पॉपुलैरिटी और सोशल कनेक्ट का पता अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े मोदी के फॉलोअर्स की संख्या से मिलता है। मोदी के YouTube चैनल से 2 करोड़ 27 लाख फॉलोअर जुड़े हैं। एक्स पर मोदी के 8 करोड़ 95 लाख फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 8 करोड़ 83 लाख तो फेसबुक पर मोदी के 4 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स हैं। मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट ही बीजेपी के लिए डायरेक्ट वोट ट्रांसफर मंत्र बन चुका है। ये वो कनेक्ट है जो मोदी से लोगों को बेतहाशा जोड़ता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जब पीएम मोदी चुनावी सभा में पहुंचे तो वहां उमड़ी भीड़ देखने लायक थी। दोपहर में मोदी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लोगों से कनेक्ट करते हैं तो शाम होते होते करीब 1200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रोड शो करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि 73 साल के मोदी के लिए उम्र बस एक नंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ताकतवर मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा, फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा। 2024 के चुनाव में मोदी का 150 रैलियां और रोड शो करने का प्लान है। अब तक पीएम मोदी ने कुल 22 रैलियां और रोड शो कर भी लिए हैं। पिछले चुनाव में मोदी ने कुल 142 रैलियां और रोड शो पूरे किए थे। बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक नहीं, बल्कि पैन इंडिया में मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट कारगर साबित हुआ है। अगर कोई इस कनेक्शन के आसपास खड़ा नजर आता है तो वो है बंगाल में ममता दीदी। लेकिन दीदी बंगाल के बाहर असर नहीं रखती, जबकि मोदी का मैजिकल कनेक्ट देश से लेकर विदेश तक की धरती पर हिट है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।